यह मदद मिलेगी। अभियान के अपेक्षित परिणाम पाने के लिए सिकल नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। नए भारत के नए कानून में बहुत कुछ आपके लिए खास है, तो ऐसे में देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल इन नए कानूनों को लाने का मकसद ये है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी और तो और आपराधिक कानूनों में सुधार भी होगा। इन कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 नए कानून लाए गए हैं, जो कि न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, आपको अब हम दिखाने की कोशिश करते हैं और यहां आपके सामने रखते हैं ये 3 कानून जो 1 जुलाई 2024 यानी कल से लागू हो जाएंगे। ये 3 कानून हैं और ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। नए भारत के नए कानून में हमने आपको पहले और दूसरे कानून के बारे में बीते हफ्तों में विस्तार से बताया है और आज हम आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून जो है उसकी यह तीसरा जो कानून है उसकी मुख्य बातों से रूबरू करवाएंगे। हालांकि हमने आपको कल यानी कि शनिवार को कुछ अहम तथ्यों से अवगत भी कराया था जिससे आप इन कानूनों को आसानी से समझ पाएं। तो इसी कड़ी में आज भी हम इसी कानून से जुड़े तमाम पहलुओं को आपके सामने उजागर करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे इस कानून के बारे में जानने और समझने में आपकी मदद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आइए अब देखते हैं कि और क्या है नए भारत के नए कानून में खास आपके लिए। 1 जुलाई 2024 का दिन यानी कि कल का दिन, आने वाला कल आपके लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें भी लेकर आ रहा है और ये कानून जो नए 3 कानून हैं ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आएंगे और आपको न्याय दिलाने में जो प्रक्रिया है वो जिसमें पहले विलंब होता था, बहुत तेज गति से आपको न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत कुछ बदला है। लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता सकें और हमने बताया भी है। इन तीनों कानूनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग बड़ी बातें और बारीकियों को समझने की कोशिश की है और साथ ही इसके साथ आपको भी बताने की कोशिश की है कि इन कानूनों से आपको कितना फायदा होगा। आज भी हमारा तमाम जो फोकस है इस कानून को लेकर और इन कानून की जो पेचीदियां पहले देखने को मिलती थी उसमें क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। और साथ ही जो तीसरा कानून है यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसकी बड़ी बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त सुशील कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं जो कि फैकल्टी मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भोपाल से हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ दीपक बजाज जी जुड़ चुके हैं जो कि एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत सर आपका। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ ही देर में पीके मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, केपी मिश्रा जी भी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी होंगे यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से। तो उनसे भी हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि तमाम इस कानूनों की जो अहम बातें हैं और जो तमाम बड़ी बातें हैं वो क्या क्या हैं, तो आइए हमारे साथ और हम आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो कानून है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ। और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम बड़ी और जो इन कानूनों के बारे में जो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो क्या क्या है, आसान भाषा में हमारी कोशिश यह है कि हम आपको एक एक कानून के बारे में पहले बता चुके हैं। आज तीसरे कानून पर हमारा फोकस है। क्या कुछ यहाँ पर बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, क्या क्या बड़ी बातें इसमें से निकलकर सामने आ रही हैं, ये हम आपके लिए
लिए संजो कर लाए हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है इस कानून की बड़ी बातें। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो कि तीसरा कानून है, और इसमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 साक्ष्य यानी कि सबूत के कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। सबूत साक्ष्य, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी साबित होता है क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पर अगर हम कह सकते हैं तो कोई भी क्रिमिनल है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सख्त होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अदालतों में अहम सबूतों के बराबर मान्यता मिल रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब जो एविडेंस है उसमें बहुत कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए अब की बार हम देख रहे हैं कि इन कानूनों से बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में। डिजिटल तकनीक से सबूतों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। पहले हमने देखा था कि तमाम साक्ष्य जो दस्तावेज की तरह होते थे उनको इकट्ठा करने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, तो ऐसे में अब जो डिजिटल तकनीक है उनसे सबूतों को जब जोड़ा जाएगा तो उन्हें इकट्ठा करने में काफी मदद ये मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा डिजिटल तकनीक से सबूतों के साथ नहीं हो पाएगी कोई छेड़छाड़। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल जो एविडेंस होते हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। एज इट इज जैसा होता है उसको वैसा ही न्याय प्रक्रिया के लिए रखा जाता है और संभाल कर रखा जाता है, और इसकी रिकवरी भी हो सकती है। तो साफ तौर पर यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अपराधों के सबूतों में नहीं हो सकेगा अब कोई हेरफेर। पहले हमने देखा था कि अपराधों में तमाम हेरफेर नजर आते थे, जो सबूत होते थे उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती थी और होती भी थी। तमाम ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें इस तरह की स्थितियां पाई गई हैं, लेकिन अब की बार जो हेरफेर है वो नहीं होता हुआ नजर आएगा। और डिजिटल, इसीलिए अब की बार डिजिटल और टेक्नोलॉजी का जो संगम है वो साथ लेकर आया जा रहा है। सबूतों को अदालत में आसानी से अब पेश करने में मदद मिलेगी। सबूत जो है वो अब डायरेक्टली हम कह सकते हैं या सीधे तौर पर अब अदालत में पेश हो सकते हैं। उसके लिए किसी को जाने की वहां पर भी जरूरत इस तरह से नहीं पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि डिजिटली जब चीजें कन्वर्ट होंगी तो कहीं ना कहीं आज के युग की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नए भारत के ये नए कानून है, तो एक नए युग की शुरुआत होगी और कानून प्रणाली में बहुत कुछ ये बड़े बदलाव लेकर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पुलिस, वकील, न्यायाधीश सभी को मिलेगी केस समझने और कार्रवाई करने में मदद, क्योंकि बहुत तेज प्रक्रिया होने वाली है। तेज प्रक्रिया होगी और निर्धारित एक समय सीमा भी रखी गई है, तो इसलिए जो पुलिस है उनके पास भी तय समय सीमा है, वकील है उनके पास भी तय समय सीमा है, और न्यायाधीश जो है उनके पास भी तय समय सीमा है कि जल्द से जल्द जो न्याय है वो सुनिश्चित हो सके। और डिजिटल प्रणाली इसमें बहुत बड़ा योगदान अपना निभाती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम तीसरे कानून की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजी और डिजिटल, इन दोनों का संगम ये मिलकर सामने आएगा, जो बड़ी बातें यहां पर रखेगा। न्यायिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें तेज गति से अब पेंडिंग पड़े केसों का निपटारा हो पाएगा। पहले हमने देखा था तमाम ऐसे पेंडिंग केसेस होते थे जो साल दर साल चलते जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब तेज गति से एक समय सीमा, एक बाउंडेशन रख दी गई है, एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि इतने दिन के अंदर ये जो अदालत की कार्रवाई है वो पूरी होनी चाहिए और इतने दिन में न्याय आना चाहिए, जो हमने आपको पहले कानूनों में बताया हुआ है। तो उस लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कानून के दायरे को बनाया गया है व्यापक। मौखिक, लिखित और दस्तावेजों की जांच जैसे कबूलनामे इसमें शामिल किए गए हैं। मौखिक और लिखित दस्तावेजों की जो इसमें जांच है, उसमें जो कबूलनामे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमने पहले भी इस तरह की स्थितियां देखी थी, लेकिन अब क्या है कि अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा, जिससे यह दिशा और दशा बदल कर रखेगा आने वाले समय में न्याय प्रक्रिया की, न्याय प्रणाली की। IEA यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी मौजूदा कानून है जो आज खत्म हो जाएगा, कल से नया कानून, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। वो IEA कानून के तहत आने वाली चुनौतियों का समाधान इस कानून में है। तो साफ तौर पर जो उस वक्त चुनौतियां आती थी उन्हीं का निपटारा करने के लिए, उन्हीं का समाधान तलाशने के लिए एक बड़ा समाधान यहां पर निकलते हुए सामने आ रहा है, जो इन कानूनों से मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी पर हमारा फोकस भी है कि यह तीसरा कानून क्या है और किस तरह से यह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। हालांकि जो तीनों कानून हैं बारीकियों से हमने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन यह तीसरा कानून भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पर आने वाली जो कार्य प्रणाली है उस पर फोकस किया जा सकता है। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हर लिहाज से हो जाएगा, और आने वाला जो समय है वो भी इसी ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल से नए ये 3 कानून लागू हो जाएंगे। बहुत कुछ बदलने वाला है, इस पर हमारा साफ तौर पर बड़ा फोकस भी है, और इन तमाम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं और जो पॉइंट्स हैं इन पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नए भारत के नए कानून में आज हम तीसरे कानून यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं, और क्या कुछ इसमें खास है, आइए इसी पर हमारा फोकस है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे हमने आपका परिचय तो करवाया ही, साथ ही साथ अब चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ KP मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हैं UP पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से। सर, बहुत स्वागत आपका। और मेरा शुरुआती जो सवाल है वो KP मिश्रा जी आप ही से है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कल का दिन तो काफी अहम होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर ये जो 3 कानून है और जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि पुलिस की अगर कार्य प्रणाली को देखें तो उसमें कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा चेंज नजर आएगा, और कैसे आपको और ज्यादा मजबूती इस पूरे पुलिस प्रशासन को मिलती हुई नजर आएगी इन कानून से? देखिए, ये कानून जो भारत देश के लिए जो बनाया गया, कल से लागू हो रहा है, बहुत ही अच्छा कानून है। अगर इसको तीनों कानूनों का सारांश निकाला जाए, देखा जाए, सबसे बड़ा तो परिवर्तन ये होगा कि हमारी न्याय प्रणाली जो बहुत विलंब तक होती थी, अब सब टाइम बार्ड कर दिया गया। समय पर जजमेंट होगा, कोई निर्णय विलंब नहीं होगा, और इसीलिए इसको दंड से न्याय की ओर ले गया। जैसे अब हम देखें, साक्ष्य अधिनियम बाद में आता है, हम भारतीय न्याय संहिता से स्टार्ट करते हैं। अब जो पहले भारतीय दंड संहिता था, इसको दंड न होकर अब न्याय की ओर ले गया। अब लोगों को न्याय मिलेगा। अब भारतीय न्याय संहिता से जैसे हम देखें कि इसमें महत्वपूर्ण चेंजेस क्या है, तब उसको पता लगा, उससे लोगों को फायदा। जैसे महिला बच्चों के बारे में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज लाया गया है। महिला बच्चों संबंधित अपराधों में जितने लगभग 33 टाइप के अपराध हैं, सब में सजा बढ़ाई गई, इसको प्रथम वरीयता दी गई है। और महिला अपराधों में एक नया अपराध नया जोड़ा गया है, जो हमारे हिसाब से बहुत जरूरत भी, धारा 69 बोलते हैं। अक्सर अपराध ज्यादा होते थे, देखते थे कि जैसे कि कोई 2 व्यक्ति हैं, 2 बालिग, एक लड़का है एक लड़की, किसी को शादी का झूठा झांसा देता है, ये कहता है कि हम तुमको प्रोन्नत करा देंगे या नौकरी दिला देंगे या तुमसे शादी करेंगे, ऐसा इरादा नहीं है। अक्सर होता था कि महिलाएं ऐसे में बलात्कार में उनको अंदर करा FIR करा देती थी, लेकिन अब इस नए कानून में आ गया है कि अब बलात्कार की श्रेणी अन्य 10 से दंडनीय प्रावधान बना दिया गया। 69 एकदम नया आया है, जो पुरुषों के लिए भी ठीक है और महिलाओं के लिए भी न्याय मिलेगा। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े, महिला और बच्चों संबंधित एक नई धारा बनाई गई है 95। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध कराने के इरादे से किसी बालक को भाड़े पर, बालक शब्द एक नया आया जो पहले नहीं था, बालक में बालक बालिका सब आ गया जो 18 साल से नीचे आए हुए हों। अगर ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है जो अब तक नहीं थी, अगर कोई व्यक्ति किसी बालक को अपराध करने के इरादे से भाड़े पर लेता है, नियुक्त करता है या नियोजित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को मिनिमम कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया, जबकि नहीं था।
बिल्कुल। दीपक जी, अब आपका रुख कर रहा हूं। दीपक जी, जो न्याय प्रक्रिया हम देख रहे हैं, तमाम इसमें बड़े चेंजेस आने वाले हैं और साफ तौर पर यह नजर भी आएगा। ऐसे में जो पहले से जो पेंडिंग मामले थे उनको तेजी से हल करने में ये कितनी बड़ी मददगार, यहाँ पर ये तीनों कानूनी जो हम प्रक्रिया को देख रहे हैं और ये इस प्रणाली को देख रहे हैं, वो मददगार साबित होगी? जी धन्यवाद गौरव जी। ये जो तीनों कानून भारत अब लागू करने जा रहा है 1 जुलाई से, इनसे पेंडिंग मुकदमों में तेजी भी आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन और विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। जिस भी मुकदमे में 7 वर्ष से ऊपर की सजा है उसमें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अब मैंडेटरी कर दिया है कानून ने, जिसके चलते जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाके सबूत जुटाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस की मदद से उसको कोर्टों में साबित किया जाएगा। आने वाले समय में जो मुकदमे होंगे उनका निपटारा तो यकीनन बहुत कम समय में होगा। पेंडिंग केसेस में अभी इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि इन कानूनों ने ये क्लियर किया है कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ही चलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे लिटिगेशन का जो टाइम है, डिस्पोजल का जो टाइम है, वो कम होगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कर दिया गया है। इसके लिए सक्षम करने के लिए फॉरेंसिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसकी सेवाएं बहुत ज्यादा स्तर पे अब ली जाएंगी ताकि अपराधी बच ना पाए। बिल्कुल। सुशील कुमार खरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, मेरा अगला सवाल आप ही से है। सुशील जी, आप ही के पास आऊंगा। सुशील जी, हम देख रहे हैं कि पुलिस की अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो तमाम चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। साक्ष्य उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। ऐसे में कितना बड़ा प्रभाव इन कानून से यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा पूरे, अगर हम ये प्रणाली की बात करें और पुलिस प्रणाली को देखते हुए पुलिस के पूरे कार्यबल की बात करें और साथ ही साथ उनकी कार्यशैली की बात करें तो? धन्यवाद गौरव जी, मुझे अवसर देने के लिए। जी, प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण है कि पुलिस के लिए उपयोगिता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्ष्य अधिनियम, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना साक्ष्य संकलन किए कुछ हो ही नहीं सकता। पुलिस के लिए उपयोगी इस सेंस में है कि पुलिस जाती है, मौके पे वीडियोग्राफी करती है, किसी के ऑडियो बयान लेती है, तो पहले उसको प्रूव करने के लिए बड़ी टेक्निकलिटीज थी। पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के बाद या नए साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि कोई कथन अगर रिकॉर्ड कर लिया गया है तो वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन कर लिया गया है, कोई वीडियोग्राफी कर ली गई है, तो वो सब रिकॉर्डिंग की जा सकती है और न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरा फायदा इसमें यह हुआ है कि जो एविडेंस है, साक्ष्य, उसमें जो दस्तावेजी साक्ष्य, उसमें जो दस्तावेजी साक्ष्य जिसे हम इंग्लिश में कहें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, डिजिटल एविडेंस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, वीडियोग्राफी को प्राइमरी एविडेंस मान लिया गया। एक बहुत अच्छी चीज की गई है कि प्राइमरी एविडेंस किया गया। एक दूसरी सुविधा जो पुलिस को प्रोवाइड की गई है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं और कोर्ट में एविडेंस के लिए जाते हैं, तो कभी कभी न्यायालय अवकाश पर है, अधिवक्तागण हड़ताल पर हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में जो ट्रायल तो विलंब से होता था, इसमें क्या होगा कि वो अपने घर जहां पर वो पोस्टेड हैं वहां ऑडियो वीडियो के माध्यम से गवाही दे सकते हैं और उनकी गवाही ऐसी ही मानी जाएगी जैसे कि वो न्यायालय में उपस्थित होकर देते। तो इससे दो इन्वेस्टिगेशन में भी फायदा होगा, स्पीडी ट्रायल भी होगा और पीड़ित को शीघ्र न्याय में भी आसानी मिलेगी। निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो जो केंद्र है, अगर इन तीनों कानूनों को अगर हम देखें तो इनका जो केंद्र है वो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पीड़ितों को ही केंद्र में रखकर इस पूरी प्रणाली को बदला गया है। और साफ तौर पर आगे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि आखिर ये जो कानून है उनका उद्देश्य क्या है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या है इन कानूनों का उद्देश्य और कैसे पीड़ित अब की बार केंद्र में रखकर इन तीनों कानूनों को बनाया गया है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। हैप्पी बर्थडे माय डियर।
अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नए भारत के नए कानून पर हम तीसरे कानून यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस कानून का उद्देश्य क्या है और किस तरह से ये अब की बार पीड़ितों को केंद्र में रखकर ये कानून बनाया गया। तो आइए हमारे साथ और हम आपको अब बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा कानून है, ये जो पूरी न्यायिक प्रणाली है, उसमें पीड़ितों को कैसे अब की बार केंद्र में रखा गया है और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा जो अब की बार इन कानूनों के जरिए हम देख पाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, अब आप देखिए कि किस तरह से ये जो कानून है उसका उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। साफ तौर पर ये अब की बार कल 1 जुलाई के बाद से ये नजर आएगा। पीड़ित सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव साफ तौर पर इसमें नजर आएगा, क्योंकि एक बड़े बदलाव की ओर हम देख रहे हैं कि जो न्याय प्रणाली है वो जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को इसको बढ़ाना है, ये इनका साफ तौर पर फोकस है कि अब की बार दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को इसमें बढ़ाना है। पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में अब मान्यता मिलेगी। पीड़ित को ही केंद्र में रखकर यह पूरा जो कानून है उसको बनाया गया है। सबूत, साक्ष्य और उसके बाद पीड़ित को ये पूरा हम देख रहे हैं कि जो केंद्र में रखकर ये जब पूरा कानून बनाया गया है तो उससे जो न्याय प्रक्रिया है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आती हुई नजर आएगी। पीड़ित को मिलेगा हर सूचना का विस्तारित अधिकार। पीड़ित को पहले सूचना नहीं दी जाती थी, ऐसे में अब अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है या कोई भी जानकारी होती है वो साझा की जाएगी पीड़ित के साथ, क्योंकि पीड़ित ही है जिसको ये न्याय की दरकार है। तो ऐसे में न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखना है उद्देश्य, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको केंद्र में रखकर ही इस कानून को पूरा बनाया गया है कि जल्द से जल्द वहां पर उनको इंसाफ मिलता हुआ नजर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले हम जो पॉइंट्स हैं हमारे, तो कानून का जो उद्देश्य है वो गवाह संरक्षण योजना के तहत अब की बार लागू किया जाएगा और इसमें गवाह और साक्ष्य दोनों को मिलाकर यह संरक्षण देने की जो पूरा प्रावधान है उसमें किया गया है। गवाह और साक्ष्य न्याय की आंख और कान के रूप में अदालत को जो न्याय प्रक्रिया में उसमें दिलाने में मदद करते हैं, सत्य और न्याय का मार्गदर्शन करने में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। तो आंख और कान के जरिए ही हम कह सकते हैं कि यहां पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये निकल कर सामने आता है। तो गवाह संरक्षण योजना जो है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। गवाहों और साक्ष्यों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा करना है उद्देश्य। गवाह और साक्ष्य इन्हीं के हम देख रहे हैं कि तमाम इन्हीं के साथ छेड़छाड़ होती है या इन्हीं के साथ कुछ इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां पर हेरफेर होता है, तो उन पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। सबूतों और गवाहों के साथ ना हो कोई अप्रिय घटना, इस बात पर भी फोकस किया गया और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि साक्ष्य और सबूत वो नहीं कहीं से इधर से उधर होने चाहिए, इस पर खास फोकस किया गया है। राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना तैयार करना और अधिसूचित करने का दिया गया है अधिकार। तो गवाह संरक्षण योजना के अंदर ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हम आपके लिए संजो कर लाए हैं और आप इसको समझने की हम आप कोशिश आप कर सकते हैं। आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की रक्षा करना और साक्ष्यों को बचाना है उद्देश्य। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम आपके लिए संजो कर लाए और आप इससे समझ सकते हैं कि जो तीसरा कानून है कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 कानून जो हैं ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और इन तीनों कानूनों से आने वाले समय में जैसा हम जानते हैं कि कल 1 जुलाई है और 1 जुलाई से जब ये लागू होंगे तो एक नई न्याय व्यवस्था के रूप में ये आप सबके सामने आएंगे और जब ये आपके सामने आएंगे तो न्याय प्रक्रिया भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुशील कुमार खरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि साफ तौर पर न्याय प्रक्रिया तो बहुत तेजी से बदलेगी, लेकिन अब क्योंकि हम अपने इस शो के आखिरी एकदम क्षण में आ चुके हैं तो छोटा छोटा चाहूंगा कि आप लोग संक्षेप में बोलें कि किस तरह से यह कानून अब की बार पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बहुत तेजी से बदल कर रख देगा।
सबसे पहली बात, जो नया कानून है इसमें जो ओरल एविडेंस है और हार्ड कॉपी या हम कहें जैसे और डिजिटल एविडेंस, इसके प्रोटेक्शन की स्थिति रहेगी और डिजिटल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी यानी ग्राह्यता ज्यादा विश्वसनीय है पुराने के मुकाबले। अगर हम डायरेक्ट मोबाइल आदि को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे वीडियो बनाई गई है तो वो स्वतः साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगा, जिससे न्यायालय द्वारा निर्णय लेने में उनको सहूलियत होगी, आसानी होगी, वो शीघ्र निर्णय ले सकेंगे। बिल्कुल। केपी मिश्रा जी, आपका कमेंट। देखिए, सबसे बड़ा तो यह है कि अब जो अदालतों में तारीख पर तारीख चलती थी वो सब बंद हो जाएगा। केवल अब एडजमेंट 2 बार मौका दिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों में दोनों पक्षों के सहमति से तीसरा, तो इससे जल्दी न्याय मिलेगा। और दूसरा, वैज्ञानिक साक्ष्य का बड़ा महत्व दे दिया गया है कि 7 साल या उससे अधिक से कारावास से दंडनीय मामला है तो वहां पर फॉरेंसिक टीम बुलाई जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए जाएंगे। यद्यपि इसको 4-5 साल लग जाएंगे लागू करने में, तो ये चीज थोड़ा सा जल्दी और 60 दिन में जल्दी उसमें चार्ज भी बन जाएगा। और अभी आपने भी खरे साहब ने बोला भी कि अब तो ये है कि जैसे कोई मुकदमे की प्रगति, पहले क्या होता था, लोग पता नहीं लगता था कि हमारे मुकदमे में हो क्या रहा, अदालतों का चक्कर लगाते थे। अब ये है कि पीड़ित व्यक्ति जो वादी उसको 90 बिल्कुल यही पीड़ितों को ही केंद्र में रखा गया और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इन कानूनों में बड़े प्रावधान, बड़े बदलाव किए गए हैं। दीपक जी, फाइनल कमेंट आपका। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस का इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में आने की वजह से हमारे देश का अब ह्यूमन बीइंग विटनेस के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि साक्ष्य जब ह्यूमन बीइंग ने हमें हॉस्टाइल हो जाते हैं वो कटघरे में आके, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन को बहुत नुकसान पिछले वर्षों में झेलना पड़ा। अब हम नए भारत में नए कानूनों से जब अपनी डिपेंडेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक, यही तो है नए भारत के नए कानून जो एक नए युग की कल से शुरुआत करने वाले हैं। जुलाई से इसकी जो हम देख रहे हैं कि तमाम जो बातें हैं वो नजर आने वाली हैं और यही तो है कि ये आने वाले समय में और भी बेहतर लोगों के लिए जो नई प्रक्रिया है उसको लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। यहाँ पर सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पीके मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कल 1 जुलाई 2024 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये तीनों जो नए कानून हैं वो कल से लागू हो जाएंगे। न्याय प्रणाली को बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर जो न्याय प्रक्रिया है वो अब की बार केंद्र में अगर हम कह सकते हैं किसी को रखा गया तो वो पीड़ितों को रखा गया, तो पीड़ितों के न्याय के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की कल से शुरुआत होने वाली है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।